Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel, A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So as you all know, in this video we are going to know about a very important topic regarding our organ on examination and also regarding our pharmacy examination. So this topic is very important from first year till to the fourth year because this सब लोग जानते हो कि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 50 मिलीसीमल पोटेंसी और 50 मिलीसीमल स्केल के बारे में या फिर तो एलएम स्केल के बारे में, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर हम जो 50 मिलीसीमल पोटेंसी है उसके बारे में सारी चीज़ें देखेंगे, लाइक कि हम इसे किस तरीके से बनाते हैं। और उससे पहले हम ये देखेंगे कि इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था, कौन से ईयर में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, इसे हम और दूसरे कौन से नाम से जानते हैं, राइट। और इसे इंट्रोड्यूस करने के पीछे डॉक्टर हैनेमन का मतलब कि किस कंडीशन में उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे। देन सेकंड थिंग हम देखेंगे उसकी प्रिपरेशन हम किस तरीके से करते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन उसका हम कैसे करते हैं। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि जो ये पूरी 50 मिलीसीमल पोटेंसी है उसका हमें एडवांटेजेस क्या मिलते हैं, ठीक है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट हम देखते हैं जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं। लाइक हम हमारे जो फार्मेसी की बुक है उसके अंदर भी हमें इसका प्रिपरेशन दिया हुआ है, राइट। लेकिन जो ऑर्गेनॉन है उसके अंदर ऑर्गेनॉन के अंदर हम देखते हैं कि कौन से एफोइजम्स के अंदर हमें 50 ml पोटेंसी के बारे में बताया गया है और उसकी जो पूरी प्रिपरेशन है वो भी हमें ऑर्गेनॉन में से मिलती है, प्लस उसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एडवांटेजेस जो है वो भी हमें ऑर्गेनॉन में से मिलता है, राइट। सो ये वीडियो जो है वो पूरा हमारे अगर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स देखते हैं तो उन्हें भी बेनिफिशियल रहेगा, और अगर हमारे जो बाकी के ईयर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक थर्ड ईयर वाले, फोर्थ ईयर वाले या फिर तो सेकंड ईयर वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी देखते हैं तो उन्हें भी अच्छे से जो ये पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इसे लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, और अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। एंड सेकंड थिंग कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ के जो भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ उसकी अगर आपको नोट्स चाहिए, एक स्पेसिफिक टॉपिक की अगर आपको नोट्स चाहिए देन यू कैन DM me on my Instagram account. That link is in the description box. So let's get started. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये पूरा वीडियो है उसको बनाने के पीछे मेरे दो रीजंस थे। फर्स्ट रीज़न कि ये जो फर्स्ट ईयर वाले हैं और द रिमेनिंग ईयर वाले हैं उन सब लोगों के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाया है। एंड सेकंड थिंग कि ये वीडियो एक सजेस्टेड वीडियो भी है और रिक्वेस्टेड वीडियो भी है, ठीक है। सो अगर इसी तरीके से आपको भी कोई वीडियो चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर DM भी कर सकते हो, प्लस आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो, ठीक है। सो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट थिंग हम इसे कहते हैं 50 मिलीसीमल पोटेंसी, 50 मिलीसीमल स्केल एंड LM स्केल या फिर LM पोटेंसी, ठीक है। सो सेकंड थिंग कि ये जो 50 मिलीसीमल पोटेंसी है वो हमें कहाँ पर लिखा हुआ मिलता है या फिर तो कहाँ पर इसकी सारी जो प्रिपरेशन हैं, एडवांटेजेस है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर मिलती हैं। सो ये इंट्रोड्यूस किया है डॉक्टर हैनेमन ने, और उन्होंने ये जो पूरी चीज़ है उसे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के 6th एडिशन के अंदर बताया था, ठीक है। सो अब ये जो पूरी चीज़ है वो 6th एडिशन के अंदर उन्होंने बताई थी। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो 6th एडिशन है वो डॉक्टर हैनेमन के लेटर ईयर्स में था, इन द सेंस कि जब डॉक्टर हैनेमन की डेथ होने वाली थी उससे पहले का जो ये टाइम है उस टाइम के अंदर उन्होंने 6th एडिशन लिखा था, ठीक है। सो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जो ये 6th एडिशन है या फिर तो ये 50 मिलीसीमल पोटेंसी है वो डॉक्टर हैनेमन ने नहीं दी थी, या फिर तो डॉक्टर हैनेमन ने इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है, ठीक है। सो ये एक चीज़ आप क्लियर रखिए। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन में जो आंसर लिखते हैं वो उसके अंदर अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि 50 मिलीसीमल पोटेंसी किसने दी है या फिर तो इसका इंट्रोडक्शन किसने दिया है, तो आप ऑफ कोर्स यही लिखोगे कि डॉक्टर हैनेमन ने 50 मिलीसीमल पोटेंसी के बारे में हमें बताया था, राइट, इन द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, राइट। नाउ सेकंड थिंग कि ये जो 50 मिलीसीमल पोटेंसी है उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, उसकी ज़रूरत डॉक्टर हैनेमन को क्यों पड़ी, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि हमारे पास पहले से ही दो स्केल्स है टू प्रिपेयर अ मेडिसिन, विच इज़ फर्स्ट वन विच इज़ डेसिमल स्केल एंड सेकंड वन विच इज़ अ सेंटिसिमल स्केल, राइट। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये 50 मिलीसीमल पोटेंसी है उसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों लगी या फिर तो उसकी रिक्वायरमेंट डॉक्टर हैनेमन को क्यों लगी। सो उसके बारे में अगर हम देखें तो जो डॉक्टर हैनेमन है उन्होंने अपनी पूरी जो प्रैक्टिस थी उसके दौरान या फिर तो उनके लेटर जो ईयर्स थे उस ईयर्स की प्रैक्टिस के दौरान उन्हें ऐसा लगा कि जो ये सेंटिसिमल स्केल है, ठीक है, वो जो सेंटिसिमल पोटेंसी के अंदर सेंटिसिमल स्केल के अंदर सारी मेडिसिन प्रिपेयर करते थे उसके अंदर उन्हें
बहुत सारे एग्रावेशंस दिखाई दिए, मतलब कि जब वो सेंटीसिमल स्केल की यूज़ करके मेडिसिन बनाकर पेशेंट को देते थे तब उन्हें उन पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रावेशन, सेवर एग्रावेशन उन्हें दिखाई दिया, ठीक है। और रिमेंबर हियर कि यहाँ पर जब हेनेमन सर ने हमें 50 मिलीसिमल पोटेंसी के बारे में बताया तब उनकी एज थी 86 ईयर्स, ठीक है, 86 ईयर्स। और अगर हम डेट देखें कि या फिर तो हम अगर उसका जो ईयर है वो देखें, सो 1954 के अंदर हमें इस चीज़ के बारे में पता चला, हमें इस चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया बाय डॉक्टर हेनेमन। ओके, सो इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? सो ड्यूरिंग द एक्टिव प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर हेनेमन एट द एज ऑफ 86 ईयर्स इन द पेरिस, ठीक है, वो पेरिस में थे और पेरिस में ही उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। देन ही एक्सपीरियंस सेवर एग्रावेशन बाय द सेंटीसिमल पोटेंसी, ठीक है, उन्हें सेंटीसिमल पोटेंसी का यूज़ करके वो जब मेडिसिन देते थे उसमें उन्हें बहुत सारा एग्रावेशन देखने को मिला। एंड आफ्टर द काउंटलेस एक्सपेरिमेंट्स बिटवीन द 1840 एंड 1842 ही इंट्रोड्यूस द 50 मिलीसिमल पोटेंसी, ठीक है। सो उन्हें बहुत सारे एग्रावेशन दिखाई दिया उन मेडिसिन के अंदर जो कि वो सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करके बनाते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1840 एंड 1842। मीन्स के दो जो साल थे उनके अंदर उन्होंने सिर्फ इसका एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने हमें बताया अबाउट द 50 मिलीसिमल पोटेंसी, ठीक है। सो इट इज़ द परफेक्ट मेथड ऑफ डायनामाइजेशन, ठीक है। सो हेनेमन ने ये कहा है कि ये जो 50 मिलीसिमल पोटेंसी है, 50 मिलीसिमल स्केल है, वो एक परफेक्ट मेथड है हमारी मेडिसिन को डायनामाइज करने के लिए। और यहाँ पर जब हम मेडिसिन को बनाते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग द 50 मिलीसिमल पोटेंसी, 50 मिलीसिमल स्केल, तो उस मेडिसिन को हम कहते हैं मेडिकेमेंटम ए ग्लोब्यूल, ठीक है। सो ये भी हम देखेंगे कि उसे हम इस नाम से क्यों बुलाते हैं, ठीक है। सो अब हम देखेंगे उसका प्रिपरेशन। सो उसके प्रिपरेशन के अंदर हमने हमारी ईज के लिए उसे 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा उसके अंदर हम पहले बनाएंगे सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करके, राइट। जैसे कि हम सेंटीसिमल स्केल में सारी मेडिसिन बनाते थे उस तरीके से हम 3C पोटेंसी बनाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम ये करेंगे। सेकेंड स्टेप के अंदर हम मदर टिंचर बनाएंगे फॉर द 50 मिलीसिमल पोटेंसी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आएगा उसके अंदर हम फर्स्ट पोटेंसी किस तरीके से बनाते हैं वो देखेंगे। एंड जो फोर्थ स्टेप आएगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम सेकंड पोटेंसी या फिर तो उसके बाद वाली सारी पोटेंसीज कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो आपको ये एक फंडा क्लियर करना है कि हम कौन से स्टेप के अंदर कौन सी चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे हमारे स्टेप नंबर 1 से। सो स्टेप नंबर 1 के अंदर हम क्या करेंगे, 1 पार्ट ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस, इन द सेंस कि 1 पार्ट ऑफ द क्रूड सब्सटेंस, ओके। So 1 part of the crude substance plus 300 part of the sugar of milk, ठीक है। 300 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क लेंगे, उसके अंदर 1 पार्ट ऑफ क्रूड सब्सटेंस या फिर तो 1 पार्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस डालेंगे। देन हम उसका क्या करेंगे, ट्राइचुरेशन। जो हमारे ट्राइचुरेशन का पूरा प्रोसेस है 3 आवर्स के लिए, वही सेम चीज़ हम करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3C पोटेंसी, ठीक है। दैट मीन्स कि जो सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करके हम पोटेंसीज बनाते थे, उसकी जो हमें थर्ड पोटेंसी है, सेंटीसिमल स्केल की जो थर्ड पोटेंसी है वो हमें डायरेक्ट यहाँ पर मिलेगी, राइट। सो अब इस पॉइंट के अंदर जो 3C पोटेंसी है उसकी ड्रग स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी ड्रग स्ट्रेंथ होगी 1/1000000, ठीक है। अगर आपको ये ड्रग स्ट्रेंथ लिखनी है तो आप लिख सकते हो, अगर आपको नहीं लिखनी है तो आप नहीं लिखोगे, ठीक है। ये आपके ऊपर पूरी चॉइस है, ठीक है ना। अब हमने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया, अब हम आएंगे सेकंड स्टेप के ऊपर। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हमने जो ये 3C पोटेंसी बनाई है, ठीक है, उसका हम एक पार्ट लेंगे प्लस हम उसके अंदर डालेंगे 500 ड्रॉप ऑफ लिक्विड व्हीकल, ठीक है। लिक्विड जो हमारा व्हीकल है उसके 500 ड्रॉप्स डालेंगे, 500 ड्रॉप्स डालेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये लिक्विड व्हीकल क्या होता है, ठीक है। सो ये लिक्विड व्हीकल भी हमें अलग से बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर की हम डालेंगे 100 पार्ट ऑफ अल्कोहल, राइट, 100 पार्ट ऑफ द अल्कोहल प्लस 400 पार्ट ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। ये हमारा बन गया लिक्विड व्हीकल। उसके भी 500 ड्रॉप्स हम डालेंगे 1 पार्ट ऑफ 3C पोटेंसी के अंदर, तो हमारा बन जाएगा मदर टिंचर, ठीक है। अब उस मदर टिंचर की ड्रग स्ट्रेंथ क्या है, 1/5 × 100000000, ठीक है। ये हो गई हमारी ड्रग स्ट्रेंथ। अब हमारे पास आ गया स्टेप नंबर 3, राइट। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या देखेंगे कि हम 50 मिलीसिमल स्केल की फर्स्ट पोटेंसी कैसे बनाते हैं, राइट। सो अब हमारे पास है ये मदर टिंचर। अब मदर टिंचर का हम लेंगे 1 ड्रॉप प्लस हम उसके अंदर डालेंगे 100 ड्रॉप ऑफ द अल्कोहल, ठीक है। हमारे पास ये पूरा लिक्विड है, तो अब हम उसका करेंगे सकशन, ठीक है। हमने उसका 100 स्ट्रॉन्ग सकशन किया, उसके बाद हमारे पास बन जाती है
फर्स्ट पोटेंसी, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट पोटेंसी है उसे हम लिखते किस तरीके से हैं, राइट। जैसे कि जो सेंटीसिमल स्केल में हम पोटेंसीज बनाते थे उसे हम लिखते थे 1c, राइट। दैट मीन्स के 1 फर्स्ट पोटेंसी इन द सेंटीसिमल स्केल। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 0/1, ठीक है। हम उसे बोलेंगे 0/1 पोटेंसी, ठीक है ना। अब ये जो फर्स्ट पोटेंसी है इन द 50 मिलीसिमल स्केल, ठीक है, उसकी जो ड्रग स्ट्रेंथ है वो है 1/5 इंटू 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें किसी पेशेंट को फर्स्ट पोटेंसी देनी है, राइट, या फिर तो हमें वो जो पोटेंसी है उसे हम लिक्विड फॉर्म में नहीं रहने देते, उसे हम एक ग्लोब्यूल के अंदर सोक करते हैं। दैट मीन्स कि हमने एक ग्लोब्यूल लिया, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स हमने हमारे जो फर्स्ट पोटेंसी है उसके डाले, ठीक है, फिर उस ग्लोब्यूल को सोक होने दिया उस पोटेंसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम उसे ड्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लोटिंग पेपर, ठीक है। वो जो एक ग्लोब्यूल बना, ठीक है, उससे हम एडमिनिस्टर करेंगे टू द पेशेंट, ठीक है। नाउ अब ये जो एक ग्लोब्यूल हमने बनाया है, इसीलिए हम ये जो पोटेंसीज बनती हैं या फिर तो ये जो मेडिसिन बनती हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं मेडिकेमेंटम ए ग्लोब्यूल, इसीलिए हम इसे इस नाम से बुलाते हैं, ठीक है। नाउ अब आता है हमारा फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप के अंदर हमने क्या करना था, हमने बनानी थी सेकेंड पोटेंसी या फिर तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाली पोटेंसीज। अब हमारे पास जो ये एक ग्लोब्यूल है उसे हम डालेंगे 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, या फिर तो यूँ कह दीजिए कि ये एक ग्लोब्यूल हमने लिया, उसके ऊपर हमने एक 1 ड्रॉप ऑफ द वाटर डाला प्लस 100 ड्रॉप ऑफ अल्कोहल डाला, राइट। अगेन हम उसका 100 स्ट्रॉन्ग सक्शन करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगी सेकेंड पोटेंसी। उसे भी सेम वे में हम लिखेंगे 0/2 पोटेंसी, ठीक है। सो ये हमारी हो गई सेकेंड पोटेंसी इन द 50 मिलीसिमल स्केल, ठीक है। सो इसी तरीके से हम आगे जो सारी पोटेंसीज हैं वो बनाते रहेंगे। इसमें जो हायर पोटेंसी है विच इज अ 30th पोटेंसी, जो 30th वाली पोटेंसी होती है, 30 वाली जो पोटेंसी होती है वो यहाँ पर हायर पोटेंसी होती है, ठीक है। सो उसे भी हम इसी मेथड से बनाते जाएंगे, राइट। नाउ ये पूरा हो गया हमारा प्रिपरेशन, ठीक है। सो ये जो पूरा प्रिपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर आवर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास आता है कि हम ये जो सारी हमने पोटेंसीज बनाई हैं उसे एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, दैट मीन्स अ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये जो पूरा मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए हैनीमन सर ने जो अलग अलग एफोरिज्म्स के अंदर इस चीज़ को बताया है। सो इसके एफोरिज्म्स है एफोरिज्म नंबर 272 एंड फुटनोट ऑफ एफोरिज्म नंबर 247 एंड 248, ठीक है। दो जो एफोरिज्म्स है उनकी फुटनोट्स प्लस एफोरिज्म नंबर 272 के अंदर उन्होंने मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है। सो फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये ग्लोब्यूल हमने बनाई थी, ठीक है, हमने यहाँ पर आगे देखा था कि जब हम पोटेंसी बना लेते हैं उसके बाद उसको एक ग्लोब्यूल को उसके अंदर सोक होने देते हैं, ठीक है। सो अब ये जो ग्लोब्यूल हमारे पास है उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत सारे सालों तक ऐसी रहती है, ठीक है। सो ये एक इसका एडवांटेज भी हुआ, राइट। नाउ अगर हमें उसको एडमिनिस्टर करना है, राइट, तो हम उसे कैसे करेंगे। जो ये हमारा एक ग्लोब्यूल है, सिर्फ एक ही ग्लोब्यूल लेना है हमें, उस एक ग्लोब्यूल को हम क्रश करेंगे विद शुगर ऑफ मिल्क, ठीक है, उसे सिर्फ क्रश करना है। अब उसका एक पार्ट लेंगे लाइकवाइज कि हम उसका जो थोड़ा सा पार्ट बना हमारे पास थोड़ा सा ही होने का, उसे हम हमारी चॉइस के मुताबिक 40 30 20 15 और 8 टेबल स्पून ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारी चॉइस है कि हमें कितने टेबल स्पून ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 8 टेबल स्पून ऑफ वाटर चाहिए तो हमारे पास जो ये पूरा मिक्सचर बना एक ग्लोब्यूल प्लस एक शुगर ऑफ मिल्क का, ठीक है, उसके अंदर हम 8 टेबल स्पून ऑफ वाटर डालेंगे प्लस हम उसके अंदर थोड़ा सा अल्कोहल डालेंगे या फिर तो प्योरीफाइड चारकोल डालेंगे, वो भी हमारी मर्जी है, ठीक है। अब ये जो पूरा मिक्सचर बना उसके अंदर से हम सिर्फ एक स्पून लेंगे, एक स्पून फुल एक पूरा सॉल्यूशन लेंगे, उसे हम बोलेंगे एक डोज। अगर हमने किसी पेशेंट को बोला है कि तुम ये बीडी के अंदर जो मेडिसिन है उसे लेना, बीडी दैट मीन्स के 2 टाइम अ डे, ठीक है। सो अब 2 टाइम अ डे के अंदर अगर उसे एक डोज लेना है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसे ये पूरा सॉल्यूशन बनाना है, उसके अंदर से सिर्फ एक स्पून फुल उसको वाटर लेना है या फिर तो एक स्पून फुल ऑफ द सॉल्यूशन लेना है और उसे पी लेना है, जिसे कि हम कहेंगे फर्स्ट डोज और द 1 डोज, ठीक है। नाउ अगर हमें रिपीटेशन चाहिए, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस हैनीमन सर ने देखा है कि उन्हें रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन इसका एक एडवांटेज भी ये है कि हमने जो मेडिसिन बनाई है इन द 50 मिलीसिमल पोटेंसी, सो वो जो मेडिसिन हैं उसे हम फ्रिक्वेंटली उसका रिपीटेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, ये एक एडवांटेज है उसका।
सो अगर हमें रिपीटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त जो हमारा वाइटल फोर्स है वो सेम स्ट्रेंथ के अंदर या फिर तो सेम पोटेंसी के अंदर जो भी कोई मेडिसिन है उसे एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए हमें हर बार थोड़ी सी ज़्यादा पोटेंसी के अंदर हमें मेडिसिन को देना है अगर हमें मेडिसिन को रिपीट करना है तो। दैट मीन्स रिपीटेशन से मेरा मतलब ये है कि अगर हमने किसी पेशेंट को थ्राइस डे हमारी मेडिसिन लेने के लिए बोला है तो उसने एक बार ये फर्स्ट डोज लिया, उसके बाद वो इस फर्स्ट डोज को एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर या फिर तो 1 टेबल स्पून ऑफ वाटर के अंदर वापस से डालेगा, उसे हिलाएगा और उसके बाद वो चीज़ पिएगा जिसकी वजह से जो पोटेंसी है वो स्लाइटली हाई हो जाएगी। लेकिन वो कौन सी पोटेंसी होगी वो हमें नहीं पता होगा, लेकिन ये जो पोटेंसी होगी वो स्लाइटली हायर पोटेंसी होगी, राइट, फ्रॉम द प्रीवियस वन। ओके, नाउ अब हमारे पास, अब मैंने जैसे आपको कहा कि ये 1 स्पून ऑफ जो हमारा डोज था या फिर तो 1 स्पून फुल ऑफ सॉल्यूशन है उसे हम एक ग्लास के अंदर डालेंगे, उसके बाद उसे सक्शन करना होगा, उसके ऊपर सक्शंस हमें लगाने होंगे, ठीक है। तो वो भी हमारी मर्जी है कि हम उसे कितनी टाइम लगाएंगे, लेकिन 8, 10 और 12 टाइम्स के लिए हम उसे सक्शन करेंगे, उसे हिलाएंगे, राइट। ओके, नाउ अब हम ये देखेंगे कि कुछ जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनका वाइटल फोर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, द पर्सन विच इज़ वेरी मच रेस्टलेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है, तो उसे हमें फ्रिक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं हम मेडिसिन को, ठीक है, जिसकी वजह से उसे रिलीफ जल्दी मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो हैनेमन सर है उन्होंने ऑल्फैक्टरी मेथड के बारे में भी बताया है, ठीक है, इन द एफोरिज्म नंबर 248, राइट। So put the medicine file in the nostril of the patient and ask to inhale it. Use this method 2 to 3 times per day and each repetition have a higher potency than the previous one, right? Okay, so ये सारी बातें हो गई about the mode of administration, ठीक है। अब हम बात करेंगे उसके एडवांटेजेस के बारे में। सो एडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट एडवांटेज ये आता है कि चांसेस ऑफ द एग्रावेशन इज़ वेरी लेस, ठीक है। सो हमने आगे भी देखा था कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, राइट, बिकॉज कि हैनेमन सर जो थे उन्हें जो सेंटीसिमल स्केल में बनाई हुई मेडिसिन थी उनके अंदर बहुत सारा एग्रावेशन दिखता था, सेवर एग्रावेशन इज देयर। लेकिन यहाँ पर 50 मिलीसिमल पोटेंसी इंट्रोड्यूस करने के बाद जो एग्रावेशंस हैं अब वो बहुत कम हो गए, ठीक है। सेकेंड थिंग है रैपिड जेंटल एंड परमानेंट क्योर इज पॉसिबल, राइट। हमने यहाँ पर बोला कि हम फ्रिक्वेंटली उसका जो रिपीटेशन है वो कर सकते हैं। सो अगर हम फ्रिक्वेंटली उसका रिपीटेशन करेंगे, राइट। सेकेंड थिंग ये है कि जो ये मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक हो जाती है, ठीक है, बिकॉज कि हम उसका इतनी ज़्यादा बार उसका पोटेंटाइजेशन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो मेडिसिन है वो बहुत जल्दी उसका एक्शन दिखाती है, ठीक है। सो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि रैपिड जेंटल एंड परमानेंट क्योर इज नाउ पॉसिबल। थर्ड थिंग कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल रेमेडी इज ईजियर, ठीक है। सो अगर हम उसका रिपीटेटिव उसका रिपीट करेंगे, मेडिसिन को रिपीट करेंगे तो क्या होगा कि जो मेडिसिन है वो अपना एक्शन जल्दी से दिखाएगी। अब एक्शन जल्दी से दिखाएगी तो हमें ये भी पता चलेगा कि ये मेडिसिन इस पर्टिकुलर केस के लिए सूटेबल है या नहीं है, राइट। सो ये एक चीज़ भी इसका एडवांटेज है। नाउ द फोर्थ पॉइंट कि सम सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एक्ट एज अ पेलिएटिव एज वेल एज अ क्योरेटिव। अब कुछ जो मेडिसिन हैं लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं हमारी, उसे जो सेंटीसिमल स्केल के अंदर हम बनाते थे तो उसे एक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता था, ठीक है। प्लस वो डीप एक्टिंग रेमेडीज़ होती हैं तो वो क्या करती थी कि उसके क्योर के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो पेलिएशन सबसे पहले कर देती है, ठीक है, फिर उसके बाद लेटर ऑन अगर अगर कोई ऐसा केस है जिसके अंदर पेलिएशन करना है तो पेलिएशन भी जल्दी से हो जाएगा, प्लस जो क्योर है वो भी हमारा रैपिड जेंटल एंड परमानेंटली हो जाएगा, राइट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट कैन बी मेक हायर एंड हायर पोटेंसीज, ठीक है, हम इसकी हायर एंड हायर पोटेंसीज बना सकते हैं, जैसे कि हमने आगे देखा कि हम 30th पोटेंसी तक जा सकते हैं, राइट। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट मेडिसिन कैन बी रिपीटेड फ्रिक्वेंटली, राइट। नाउ अब हम देखेंगे इन द क्रॉनिक केस क्या होता है एंड इन द एक्यूट केस क्या होता है, ठीक है। सो एक्यूट केस के लिए सबसे पहले हम देखें, सो वी कैन रिपीट इट एट एवरी 6, 4, 3, 2 आवर्स, ठीक है, आवर्स के अंदर हम इसे रिपीट कर सकते हैं ऑफ द इंटरवल इन एवरी 7 केस रिपीट फॉर द रिपीट ऑफ एवरी आवर, मतलब कि हर एक आवर के अंदर हम मेडिसिन को रिपीट करेंगे, ठीक है। अब क्रॉनिक केस इसके अंदर क्या होता है, वी कैन बी रिपीटेड फ्रीक्वेंटली इवन डेली, ठीक है, हम यहाँ पर आवर के अंदर उसे रिपीट नहीं करेंगे, उसे हम पर डे रिपीट करेंगे, बट इन द स्लाइटली हायर than the previous potency, right, and repeat as long as the sign of the improvement is seen। हम उसे कब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमें जो उसका इम्प्रूवमेंट का साइन नहीं दिखता है, ठीक है, जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव नहीं हो जाते तब तक हम इस चीज़ को रिपीट करेंगे। नाउ द 8th पॉइंट
विच इज़ केस ऑफ होम्योपैथिक एग्रावेशन, ठीक है। होम्योपैथिक एग्रावेशन अगर आता है, सो स्टॉप द रिपीटेशन, उस वक्त हम उस रिपीटेशन को स्टॉप कर देंगे, इमीडिएटली हम स्टॉप कर सकते हैं। देन गिव एंटीडोट इमीडिएटली, राइट, वो भी जल्दी से एक्ट करेगा। देन गिव वेल चूजन मेडिसिन इमीडिएटली, राइट, हम मेडिसिन भी तुरंत ही उसे दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ द डिमांड ऑफ न्यू मेडिसिन, अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पर हमें दूसरी मेडिसिन देनी पड़ रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन उसका एंटीडोट करेंगे, या फिर तो अगर हमें एंटीडोट करने की ज़रूरत नहीं है तो हम उसका केस टेकिंग करेंगे और तुरंत ही हम उसे दूसरी जो मेडिसिन है उसे दे देंगे और उसका भी हम रिपीटेशन कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से इन शॉर्ट की जो हमारी पूरी प्रोसेस होती है उसे इसने बहुत फास्ट कर दिया है, ठीक है। सो ये एक पूरा एडवांटेज हुआ ऑफ द 50 मिलीसिमल पोटेंसी, राइट। सो इस वीडियो में हमने देखा कि जो 50 मिलीसिमल पोटेंसी है उसके उसे इन्वेंट किसने किया, कौन से ईयर में इन्वेंट किया, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी जो पूरी प्रिपरेशन की प्रोसेस जो है वो क्या है, उसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एंड लास्टली हमने देखा कि उसके एडवांटेजेस क्या है, राइट। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।